हाफिज साहब, मामला जो है संगीन तरीन क्या है, यानी मतलब ये जो नाअहली है, कोई विल नहीं है, क्या है, क्या बढ़ता जा रहा है? तो जितनी चीज़ें इस तरह की होती हैं सब मिला लें, सही, तो वही है ऑल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ज़ाहिर करप्शन भी है, नाअहली भी है, और बहुत बड़ा मसला ये है कि ओनरशिप नहीं ले रहा कोई। जिसे कहते हैं ना कि एक शहर का दर्द होना, एक तकलीफ़ होना कि यार ये तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ को रफ़ा करने के लिए फिर एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए। अब हो रहा है सिर्फ ब्लेम गेम, हो रहा है सिर्फ यानी पॉलिटिक्स। मुझे दुख होता है कि जब कराची का मैंडेट रखने वाले, या कराची में जो मैंडेट रखने वाली पार्टी MQM थी, उसके 3-4 फैक्शन अब हो गए, और ये लोग जब मिलकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी कर रहे होते हैं और एक दूसरे को माजी याद दिला रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारों से ताल्लुक़ और इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो बड़ा एक हमारा कराची का जो इमेज है वो बहुत ख़राब होता है। मुझे दुख होता है कि ये कराची का इमेज को क्या कर रहे हैं आप। फिर अब कराची का मौजू जो है, अगर ये होता ना कि आइंदा 15-20 साल के अंदर कराची की डेवलपमेंट कैसे होनी है, कराची को जो है दुनिया के बड़े शहरों की तरह किस तरह लेकर जाना है, और उस पर बहस होती है, उस पर लड़ाई करते। अब ये हो रहा है कि कराची का कचरा कैसे उठाना है, यानी वो मसला कि जो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी देखें, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड बताता है कि नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में जब वो आए थे ना, एग्जैक्टली यही पोजीशन थी। और ये पोजीशन थी कि अगर किसी टाउन के अंदर, वहाँ 18 टाउन थे उस वक्त, 13 गाड़ियाँ थीं तो उसमें से 3 चलती थी। पहला काम ये किया कि गाड़ियों की मरम्मत का काम किया, जो अवेलेबल रिसोर्स 4 अरब रुपए के बजट से शुरू किया था। फिर उसके बाद जो है वो उनको ठीक करके काम शुरू करवाया। टाउन की जिम्मेदारी होती थी, बिल्कुल यही सिस्टम था। अभी डिस्ट्रिक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन चूंकि एक पूरी टीम मौजूद थी, सिर्फ एक नेमतुल्लाह खान। लेकिन लोकल बॉडी का कानून भी तो अलग था ना, कानून अलग था, लेकिन ये जो कचरा उठाने वाला कानून यही था। ये जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ये जरूर पीपल्स पार्टी ने गड़बड़ की और अपने हाथ में रखा है, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला ये है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट के अप्रूवल के बगैर उनका कोई बिल भी आगे नहीं बढ़ सकता और कोई काम भी नहीं हो सकता। और जितने बाहर की कंपनियों को मुआहदे किए हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन हैं उनके साइन शामिल है, उनका कंसेंट शामिल है। इसका मतलब ये है खत्म किया ना मुआहदा अपना जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो KMC है या जो DMCs हैं, अब चूंकि एक ही पार्टी है, 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो तो MQM के पास हैं, और ऊपर मेयर है, और ऐसा भी नहीं है कि बजट खत्म हो गया, बजट मौजूद है। यानी कितने बजट ऐसे हैं जो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई इन बजट का तो हिसाब दो ना। मसलन डेवलपमेंट के लिए फी उसी 5 करोड़ रुपए कहीं नजर आते हैं आपको, 5 करोड़ रुपए। आपको नालों की सफाई के 50 करोड़ रुपए, कहीं नालों की सफाई नजर आई आपको? आपका जो अमला, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 11 से 12 हज़ार मुलाजमीन हैं यार, वो कहाँ होते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही रहता हूँ, कहाँ होते हैं? ना वो झाड़ू देते हैं, ना वो गटर साफ करते हैं, ना कुछ और काम करते हैं। 1200 खाकरोब उन्होंने बताया था रेहान हाशमी साहब ने कि 12,000 का अमला है। 11 हाँ जी, खाकरोब जो इस वक्त, अब खाकरोब उसमें से वो कितने भी कर लें। असल में होता क्या था पहले, यानी खासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी ये तो आसिफ भाई वजाहत करेंगे कि मैं जब मुस्तफ़ा कमाल की बात करूंगा तो MQM की बात करूं या मुस्तफ़ा कमाल की बात करूं, क्योंकि जितना क्रेडिट होता है वो मुस्तफ़ा कमाल के खाते में डालते हैं, और जितना डिसक्रेडिट होता है, जितनी चाइना कटिंग होती है, वो MQM के खाते में डलती है। तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कैसे अलग करें कि खराबियों का जिम्मेदार। आपको मुस्तफा कमाल अच्छे लगते हैं? नहीं, मुझे तो उनकी जमात, हर आदमी जो काम करेगा वो अच्छा लगा। यानी नेमतुल्लाह खान के प्रोजेक्ट को जो भी टो करेगा वो सही अच्छा काम, ठीक है ना। उन्होंने अगर कोई चीज बनाई, एक बात आपने की अभी इस दौरान गुफ्तगू, आपने कहा कि प्रैक्टिकली जो है काम नहीं हो रहा, सियासी बयानबाजी हो रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखें, सिंध गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट साउथ में एक ब्लू जैकेट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, पता नहीं अमली तौर पर करी है नहीं करी। एक अली जैदी साहब ने क्लीन कराची कैंपेन है, ये तो अमली इकदाम कुछ नजर आए, और फिर ये मेन स्ट्रीम टॉपिक हो गया है, हर चैनल ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसके ऊपर बैठ के। देखें सैफान भाई, हम हो तो रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। इसी शहर में रहते बसते हैं, ये जूं बल्दियाती इंतखाब करीब आ रहा है ना, तो हर एक को परेशानी हो रही है कि यार अब जा रहे हैं, ठीक है, कौमी इंतखाब में जो भी एक फिजा होती है, जो हुआ हम उस पर बहस में नहीं जाते। अब हर एक को परेशानी है कि जिसका मैंडेट है वो मेंटेन कैसे करे, जिसका नहीं है वो हासिल कैसे करे। उसमें वो काम कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है, जो हुकूमत में नहीं होती उनकी अलग होती है। जिस लैंग्वेज में मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर ने आज से 4-5 दिन पहले बात की थी, उसके बाद ये कैसे मुमकिन था कि मुस्तफ़ा कमाल कहें कि मुझे जो है बना दो, और मैं वो तो सलाम पेश करें आप उनकी अक्ल पर, वसीम अख्तर की, कि जिसने मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो अपॉइंट किया और फिर हटा दिया। वरना तो खैर ये कहना ही कितनी अजीब सी बात है। असल में पॉलिटिकल पार्टी का काम ये होता है कि अवाम से रब्ता करते हैं, वो इंतजामिया के ऊपर प्रेशर डालें, वो लोगों को निकालें, और फिर जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें अपना पूरा माजी और हाल और मुस्तकबिल सब सामने रखें। अगर हम इस तरह हर पार्टी हुकूमत बनने की कोशिश करेगी तो वही होगा जो अली जैदी के साथ हुआ कि नालों का कचरा आबादियों के अंदर डाल दिया। अब कोई अली जैदी से पूछे भाई तुम्हारा ट्विटर कहाँ चला गया और तुम्हारा सोशल मीडिया। सवाल है जो मैं आप तीनों यहाँ पर है, तो मैं पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये मौजूदा हालात में जिस तरह वसीम अख्तर साहब पोर्ट्रे करते हैं इस इमेज मेयर कराची की,
जमात इस्लामी का मेयर अगर बनता है, आप बनना चाहेंगे मेयर इन हालात और इस कवानीन के तहत, या आप पहले कहेंगे कवानीन तब्दील करो फिर मैं मेयर बनूंगा? कवानीन भी ठीक होने चाहिए, ये तो हमारा बिल्कुल उसके बगैर आप लेंगे मेयरशिप? देखिए मैं कहता हूं कि अगर मैंडेट के जरिए से कोई भी आता है, मैं आता हूं, ये आते हैं, कोई भी आता है, तो उसका पहला काम ये होता है कि वो एक तो जो कानून ठीक करवाना है, जो इख्तियार चाहिए उसकी बात करे, और दूसरा काम ये होता है कि जो इख्तियार मौजूद है और जो बजट मौजूद है उसमें एक्सीलेंस हासिल करे और अवेलेबल जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है और वसाइल हैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे। मैं आपसे पूछता हूं कि इनका कौन सा बजट है जो खत्म हो गया? भाई आपका बजट अगर कम है तो आपकी डिपार्टमेंट भी तो कम है ना। आपका 13 अरब रुपए का तरक्याती बजट है जो केएमसी का है, डिस्ट्रिक्ट के 3-3, 4-4 अरब रुपए अलग हैं, कहीं नजर आता है आपको साल में इतना काम होता हुआ? वो तो सवाल करना बनता है ना वसीम अख्तर से। फिर इसी तरह हम ये सवाल करते हैं कि भाई जितना आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो कहाँ नजर आता है? सही। तो असल मसला ये है कि आप इस्तेमाल ना करें, करप्शन करें, लूटमार करें, फिर जो आपकी टीम है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उसके नतीजे में नाअहली और करप्शन का शानदार शाहकार है जिसका हम भुगत रहे हैं हम सब।